नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म बनाने की ओर 50 से ज्यादा प्रोड्यूसर्स ने टाइटल के लिए दिया आवेदन। क्या कहते हैं नियम। 7 मई को इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के 7 शहरों के 9 ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया। बॉलीवुड में इस नाम को लेकर होड़ मच गई है। पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर में फायरिंग, 16 लोगों की मौत, लॉन्स नायक भी शहीद। उरी समेत 4 इलाकों में 2 दिन से गोलीबारी जारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी देर रात जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और अखनूर में सीज फायर का उल्लंघन किया और गोलीबारी की। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, पहाड़ धंसने से श्रीनगर हाईवे बंद, बगलिहार सलाल डैम के गेट खोले। यूपी, छत्तीसगढ़ समेत 19 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते गुरुवार को कई जगह लैंडस्लाइड और मडस्लाइड हुई है। रामबन में जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर कीचड़ जमा होने से ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी गोलीबारी में हरियाणा के लॉन्स नायक शहीद, पिता मुखाग्नि देकर बोले, मेरे 2 बेटे और बेटे भारत मां की सेवा में, पत्नी 7 महीने की प्रेग्नेंट। भारत की पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक के बाद जम्मू कश्मीर के पूंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए हरियाणा के पलवल के लॉन्स नायक को गुरुवार को अंतिम विदाई दी गई। बिहार में पाकिस्तान की 28 महिलाओं पर पुलिस की निगरानी, वीजा के लिए फिर आवेदन देना होगा, गड़बड़ी मिली तो देश छोड़ना पड़ेगा। बिहार में लॉन्ग टर्म वीजा यानी LTV पर रह रही पाकिस्तान की 28 महिलाओं को वीजा के लिए दोबारा आवेदन देना होगा। LTV के लिए अप्लाई करने के बाद पाकिस्तानी महिलाओं के बैकग्राउंड की जांच करवाई जाएगी। दुनिया भर में बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा बढ़ी। रिपोर्ट, भारत में 18 साल से कम की 30% लड़कियां और 13% लड़के यौन शोषण का शिकार। भारत में 2030 में 30% से ज्यादा लड़कियां और 13% लड़के 18 साल की उम्र से पहले यौन हिंसा का शिकार हुए हैं। यूपी में रेड अलर्ट, ट्रेन के अंदर बम की सूचना, लखनऊ में रोकी गई गाड़ी, वाराणसी में फ्लैग मार्च, 20 संदिग्धों से पूछताछ। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद यूपी में रेड अलर्ट है। लखनऊ में मानक नगर रेलवे स्टेशन पर उत्सर्ग एक्सप्रेस ट्रेन में बम होने की सूचना मिली है। अलीगढ़ में 4 पुलिस वाले समेत 5 की मौत, कैदी को लेकर फिरोजाबाद से जा रहे थे, हाईवे पर कैंटर से टकराई गाड़ी। अलीगढ़ में पुलिस वैन सड़क किनारे खड़े टैंकर में घुस गई। हादसे में दरोगा, 3 सिपाही और गैंगस्टर की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, नया भारत मान में घुसकर जवाब देता है, छेड़ने वाले को छोड़ता नहीं है। कल हम दुनिया ने हमारी ताकत देखी। सीएम योगी ने कहा कि कल भारत की ताकत दुनिया भर ने देखी है। एक नया भारत है जो छेड़ने वालों को छोड़ता नहीं है। हमारा इतिहास रहा है कि बेवजह किसी देश के काम में दखल नहीं देते हैं। अखिलेश यादव बोले, नौकरी आरक्षण बीजेपी के एजेंडे में नहीं, जो काला चश्मा लगाए आए थे वो उजाला नहीं देख सकते। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि नौकरी और आरक्षण बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं। आज के समय में जो सम्मानजनक रोजगार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। राफेल का मजाक उड़ाने वाले अजय रॉय पर FIR। वाराणसी में राफेल का खिलौना बनाकर नींबू मिर्ची लटकाई थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय पर वाराणसी के चेतगंज थाने में केस दर्ज कराया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अजय रॉय ने हवाई जहाज खिलौने पर नींबू मिर्ची बांधकर राफेल फाइटर प्लेन का मजाक उड़ाया था। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद यूपी में रेड अलर्ट, मध्य वायु कमान के साथ एयरफोर्स स्टेशन हाई अलर्ट पर है। लखनऊ में पक्षी का तालाब स्टेशन भी शामिल है। टेनी का बेटा जज से बोला, बेटियों को नहीं देखा, 4 साल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन लखीमपुर जाने की परमिशन दी। लखीमपुर खेड़ी हिंसाकांड पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा, टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शर्त में रियायत दी है। कोर्ट ने कहा कि आशीष एक हफ्ते में एक दिन आपको बता दें, एक दिन लखीमपुर जाकर परिवार के साथ रह सकता है। आग में जलकर 5 साल के बच्चे की मौत। लखनऊ में से कानपुर मौसी की शादी में गया था, कमरे में बच्चों के साथ खेलते समय हादसा। कानपुर के चकेरी स्थित सैनुगा में 5 साल के बच्चे की जिंदा जलकर मौत हो गई। बच्चा बीते मंगलवार को अपनी मौसी की शादी में शामिल होने के लिए मां और बड़े भाई के साथ नाना के घर आया था। सेंट्रल नोएडा थाना विस्तृत पुलिस की 25,000 रुपए के इनामी बदमाश से हुई मुठभेड़ में बदमाश घायल और गिरफ्तार। सेंट्रल नोएडा की थाना विस्तृत पुलिस ने एक इनामी बदमाश को मुठभेड़ में घायल और गिरफ्तार किया है। सेंट्रल नोएडा की थाना सूरजपुर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया खुलासा। सेंट्रल नोएडा की थाना सूरजपुर पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोरी के मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 4 शातिर किस्म के चोरों को गिरफ्तार किया है। 6 राज्यों के 19 जिलों में स्कूल बंद। दिल्ली में ऑनलाइन क्लास शुरू। भारत पाक तनाव के चलते फैसला। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे सैन्य तनाव को देखते हुए भारत के 6 राज्यों में स्कूल बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति बोले, जंग रोकना हमारा काम नहीं। एनवाईटी ने लिखा, ये यूएस चीन के हथियारों की भी लड़ाई। भारत पाकिस्तान पर वर्ल्ड लीडर्स और मीडिया। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य टकराव को दुनिया भर के प्रमुख अखबार कवर कर रहे हैं। तेजस राजधानी एक्सप्रेस में मिला लावारिस बैग। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर बरामद हुई अवैध शराब, पुलिस ने मालखाना में जमा कराया। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर तेजस राजधानी एक्सप्रेस के कोच B6 में लावारिस बैग मिला। बैग में करीब, आपको बताते चले, अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। पाक रक्षा मंत्री बोले, अब जंग होना तय, हमारे पास विकल्प नहीं बचा। IMF ने पाकिस्तान को 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत पाक की जंग अब तय है। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में जंग होने के सवाल पर कहा कि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। कर्नल सोफिया बोली, पाकिस्तान नागरिकों को ढाल बना रहा। 400 तुर्की ड्रोन दागे, अपने एयर स्पेस में यात्री विमान उड़ने दिए ताकि भारत जवाबी हमला न करे। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार शाम 5:30 पर पाकिस्तान के साथ तनाव पर लगातार तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और बैंक कमांडर प्रेमका सिंह मौजूद रही हैं। सीएम बोले, भारत की तरफ देखने वालों का सत्यानाश होगा। भोपाल में कहा कि जिनके घर में खाने का ठिकाना नहीं, वे क्या क्या कल्पना कर लेते हैं। भोपाल के रविंद्र भवन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 3 दिवसीय जनजातीय शिल्पग्राम महोत्सव का शुभारंभ किया। ऑपरेशन सिंदूर, यूपी में पुलिस डॉक्टरों की छुट्टियां कैंसिल। हिंडन एयरपोर्ट 15 मई तक बंद। आतंकियों पर एक्शन से AMU में जश्न। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूपी में रेड अलर्ट है। केंद्र सरकार ने सभी मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। जो छुट्टी पर उन्हें तत्काल अपनी तैनाती स्थल पर लौटने के लिए कहा गया है। बाबा रामदेव बोले, रो अफजा के खिलाफ सभी वीडियो हटाए, भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने शरपत जिहाद केस बंद किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव के खिलाफ हमदर्द की तरफ से दायर मुकदमे को बंद कर दिया है। बाबा रामदेव के हलफनामे दाखिल कर कहा कि रो अफजा के खिलाफ सभी वीडियो हटा दिए गए हैं और भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। फिल्म हाउसफुल 5 का टीजर यूट्यूब से हटा। मोफ्यूजन स्टूडियो ने किया कॉपीराइट क्लेम। 6 जून को रिलीज होने वाली है फिल्म हाउसफुल 5 के टीजर को कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से यूट्यूब से हटा दिया गया है। भारत पाकिस्तान में तनाव, IPL एक सप्ताह के लिए टला। हालात देखते हुए नया शेड्यूल जारी होगा। विदेशी खिलाड़ियों को अपने देश लौटने के लिए कहा। भारत पाकिस्तान के बीच बड़े टकराव के कारण BCCI ने IPL को एक सप्ताह के लिए टाल दिया है। अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट रद्द। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव का बड़ा असर। भड़के लोग बोले, टिकट होटल में पैसे लगाए, उसका रिफंड कौन देगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, जहां लगातार पाकिस्तान ड्रोन और मिसाइल से हमले हो रहे हैं। सरकारी नौकरी रेलवे में 99,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख। 10वीं पास तुरंत करें अप्लाई। रेलवे में असिस्टेंट लोक पायलट के 99,000 पदों पर भर्ती निकली। इस भर्ती के लिए आवेदन, आपको बताते चले कि ऑफिस वेबसाइट indianrailway.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। झांसी में बिजली गिरने से दूल्हे की मौत। पत्नी सुबह ही गई थी मायके, मां लाश देखकर बेहोश। 10 दिन पहले हुई थी शादी। झांसी में शुक्रवार को बेमौसम आसमान से बिजली गिरी है। चपेट में आकर युवक की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर से राजस्थान तक 19 जगह पाकिस्तान का ड्रोन अटैक। फिरोजपुर में एक परिवार के लोग झुलसे। भारत ने सभी जगह हमले नाकाम किए। पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए हैं। शुक्रवार को शाम होते ही जम्मू कश्मीर के 6 सेक्टर उरी, तंगधार, केरन, मेंढर, नौगाम पर फायरिंग शुरू कर दी है। 18 जिले हाई अलर्ट पर। सोमनाथ, द्वारका मंदिर, सभी पोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई। 15 मई तक ड्रोन और पटाखों पर बैन। पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को गुजरात के कच्छ में ड्रोन हमले की कोशिश की है।